बाल चौपन। बाल चौपन। बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ मैं हूँ आपकी तनुजा दीदी। आज मैं आपको कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें बताऊंगी। आपको एक लेख सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है चंद्रमा फाग जैसा क्यों होता है। इसे लिखा है पावेल प्लुशांतसेव ने और इसे हमने लिया है अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक बाल पत्रिका कोपल से। तो सुनिए ये लेख, चंद्रमा फाग जैसा क्यों होता है। सभी खगोलीय पिंड विशाल गोले हैं, इसीलिए सूरज हमें सदा गोल दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा तो कभी कभार गोल होता है, अक्सर तो वो आधा अधूरा फाग जैसा ही नजर आता है। सड़क की बत्ती के दूध या लड्डू को देखो, इसे तुम चाहे कहीं से भी देखो, यह एक समान गोला होगा क्योंकि वह एक बत्ती है। वह सूरज की तरह स्वयं प्रकाश देती है। उधर फाटक के खम्भे पर पत्थर का एक गोला बना हुआ है, वह अपने आप नहीं चमकता। उस पर सड़क की बत्ती की रोशनी जब पड़ती है तब वो उस हिस्से को रोशन कर देती है। अब इस पत्थर के गोले को कमरे में से आ रही प्रकाशित पर्दे के पीछे से देखो। गोले का अंधेरा पहलू अब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा और उसका उजला पक्ष ही दिखाई पड़ेगा, संतरे की फाग जैसा गोले का एक हिस्सा। ऐसे ही चंद्रमा के साथ होता है, वह भी तो एक पत्थर का गोला है। सूरज वह बत्ती है जो उसे एक ओर से प्रकाशित करती है। नीले आकाश से होकर सूरज का चकाचौंध करता प्रकाश और चंद्रमा के अधूरे भाग पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। अंधकार में भाग धुंधली हवा के पार नहीं दिखाई देता, तारे भी इसके पार नहीं दिखाई पड़ते। हालांकि दिन में भी सभी तारे अपनी जगह बने हुए होते हैं, कोई उनको बुझाता थोड़ी ना है। रात को हवा छाया में होती है, धूप उसे चमकाती नहीं। रात को हवा पारदर्शी हो जाती है और वैसे ही जैसे कमरे में बत्तियां बुझी होने पर झीना पर्दा होता है और उसके आर पार सब कुछ दिखाई पड़ता है, तारे हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। कभी कभी रात को हवा खास तौर पर साफ और पारदर्शी हो जाती है, न जरा सी धूल न ही कोई बादल। तब सबसे क्षीण सबसे छोटे तारे भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसी रातों में चंद्रमा का अंधेरा भाग भी नजर आता है। चंद्रमा कभी पूरा, कभी आधी रोटी जैसा और कभी फाग जैसा होता है, क्योंकि वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जैसे कि यहाँ तुम ये सोच सकते हो कि रस्सी से बंधा हुआ एक पिल्ला, कभी पिल्ले के मुंह पर अच्छी तरह रोशनी पड़ती है, कभी आधे चेहरे पर। फिर जब पिल्ला रोशनी के उस तरफ चला जाता है जहाँ रोशनी उसकी पीठ पर ही पहुँचती है और उसका मुंह अंधेरे में हो जाता है, उसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता जब वो रोशनी के उस पार होता है, बस एक पतली सी किनारी ही दिखाई पड़ती है। तो बच्चों, ये था जवाब चंद्रमा फाग जैसा क्यों होता है। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल और इस लेख को हमने लिया था अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। यह लेख आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी जानकारी के साथ और किसी नई कार्यक्रम के साथ
हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी तनुजा दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।